हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम नंबर 4 जो कि है भुजा भुजा समरूपता। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग कौन कौन समरूपता पढ़े थे, तो आज हम लोग थ्योरम नंबर 4 को यहाँ पे सिद्ध करेंगे और समझेंगे कि क्या है। तो देखिए ये थ्योरम कह क्या रहा है। यह कह रहा है यदि दो त्रिभुज की संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं त्रिभुज समरूप होते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये दिखाएंगे कि दो त्रिभुज बना के यहाँ पे जैसे बनाए हैं दो त्रिभुज, तो इसमें सबसे पहले हम दिखाएंगे कि इसका संगत कोण जो बराबर है, उसके बाद हम दिखाएंगे कि त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे त्रिभुज बना हुआ है और इसका हम लोग कुछ नाम लिख लेते हैं। पहले इसका नाम ए ले लेते हैं, इसका बी ले लेते हैं, इसका सी ले लेते हैं, इसी तरीके से इसका नाम डी, इसका ई और इसका एफ ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, एक त्रिभुज ए बी सी है, दूसरा त्रिभुज डी ई एफ है। तो इसी के बारे में यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि जो चीज़ हमको दिया गया उसके बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन जो चीज़ हम लोग को दिया गया, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ क्या है, दो त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे दो त्रिभुज, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में, डी ई एफ में, ए बी सी और डी ई एफ में क्या चीज़ है देखिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए बी बाई डी ई जो कि बराबर है किसके, यहाँ पे बी सी बाई ई एफ के। तो बी सी बाई ई एफ के और बराबर किसके है, ए सी बाई डी एफ के। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ए सी बाई डी एफ के। ये चीज़ बराबर है, यहाँ पे दिया गया ना कि संगत कोण बराबर है जो कि आनुपातिक है, मतलब कि अनुपात में इस तरीके से बराबर दिया गया है। तो हम लोग को इसमें कह क्या रहा है कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। तो हम लोग को यहाँ पे सिद्ध करना है जो, उसको लिख लेंगे टू प्रूव। टू प्रूव हम लोग को सिद्ध करना है यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी जो है, त्रिभुज ए बी सी वो क्या है, समरूप है, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, त्रिभुज डी ई एफ के, डी ई एफ के। ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डी है। ठीक, तब हम लोग क्या करेंगे, जब मेरा इस तरीके से दिया हूँ, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ रचना करते हैं, मतलब कि कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे रचना लिख सकते हैं जो लोग हिंदी में लिखते हैं। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम, इसके सामने इस तरीके से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, इस तरीके से यहाँ पॉइंट ले लीजिए और एक पॉइंट ले लेते हैं और इसको हम डॉटेड लाइन से इस तरीके से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम रचना कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है नहीं, हम लोग का काल्पनिक ये चीज़ हम मान रहे हैं। ठीक है, कि ये चीज़ है इमेजिनेशन में, इसलिए डॉटेड लाइन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है लेकिन समझना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरा सीधा लाइन खींचिए और यहाँ पे डॉटेड दिए, क्यों दिए डॉटेड, क्योंकि ये रचना कर रहे हैं, रचना में हम लोग एग्जैक्ट नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं m और इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं n। तो ये पॉइंट क्या हो गया m और ये पॉइंट क्या हो गया n हो गया। तो आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन जो चीज़ किए हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में क्या किए हैं हम, डी ई एफ में भुजा, भुजा डी ई पर बिंदु m, बिंदु M तथा भुजा, भुजा डी एफ पे, भुजा डी एफ पे क्या लिए हैं, पॉइंट N, डी एफ पर बिंदु, बिंदु N। इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार लिए हैं, इस प्रकार लिए हैं कि क्या होना चाहिए, ए बी बराबर डी एम होना चाहिए। ठीक है, और ए सी बराबर डी एन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बी बराबर डी एम है, ठीक है, और ए सी बराबर क्या है, डी एन, और ए सी बराबर क्या है, डी एन है, डी एन है। ठीक है, ये हम इसके बराबर दिखा दिए यहाँ से। ए बी का जितना मान के चलिए 2 सेंटीमीटर का है तो डी एम का भी वैल्यू 2 सेंटीमीटर होगा। ए सी का वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है तो डी एन का वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर होगा, इस तरीके से। ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म में समझ लीजिए तो ज़्यादा आसान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, इसको आप लोग लिख सकते हैं, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं हिंदी में जो लिखते हैं। ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है मेरा वो क्या है, ए बी बाई
डी ई जो कि बराबर है ए सी बाई डी एफ के। तो हम लिख लेंगे चूँकि ए बी बाई डी ई जो कि बराबर दिया हुआ है ए सी बाई किसके, डी एफ के, ए सी बाई डी एफ के। ये हम कहाँ से लिखें, ये चीज़ मेरा गिवन है, मतलब दिया है, ठीक। इसीलिए हम बोल सकते हैं डी एम बाई डी ई जो कि बराबर होगा डी एन बाई डी एफ के। देखिए ये हम कैसे लिखें, डी एम, ए बी के जगह हम यहाँ पे क्या किए हैं, ए बी के बराबर क्या है, डी एम है, ठीक। और यहाँ पे ए सी के बराबर क्या है, डी एन है। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख लिए, ए सी के जगह पे डी एन लिखे और ए बी के जगह डी एम लिखे, जो कि हम बराबर यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए हैं, रचना किए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको दिख गया, ये इसके बराबर है, ठीक है। ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। और ये चीज़ हम क्यों लिखे हैं, चूँकि ए बी बराबर क्या है मेरा, यहाँ पे ए बी बराबर डी एम है और क्या है आपका ए सी बराबर क्या है, डी एन है। ये इस तरीके से है, इसलिए लिख लिए। अब जब इस तरीके का आपको रहता है तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स थ्योरम का जो विलोम होता है उससे क्या हो जाएगा, एम एन और ई एफ दोनों क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा, मतलब कि एम एन समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ के, एम एन समांतर क्या हो जाएगा, ई एफ के। ये चीज़ हम क्यों लिखे हैं, ये लिखे हैं हम थेल्स परिमेय के विलोम से, थेल्स परिमेय का जो अपोजिट होता है, थेल्स परिमेय का जो विलोम होता है वो क्या कहता है आपका, कि जब आपका इस तरीके से समानुपातिक रहे तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एम एन बराबर क्या होगा, मतलब कि सामने का जो ये दोनों होगा वो क्या होगा, समानांतर होगा। अगर ये दोनों समांतर है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, कि यहाँ पे जो कोण दिया हुआ है, ठीक है, संगत कोण क्या हो जाएगा यहाँ पे, कोण डी एम एन जो कि समांतर किसके होगा, कोण ई के, ठीक है। और ये समांतर इसके हो जाएगा, ये समांतर इसके हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो डी पॉइंट आ जाएगा त्रिभुज किसमें, डी एम एन और त्रिभुज डी ई एफ में, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन पॉइंट, उभयनिष्ठ पॉइंट हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे जो है एंगल डी एम एन, कोण डी एम एन में जो कि बराबर होगा किसके, कोण ई के बराबर होगा। और यहाँ पे कोण डी एन एम में जो कि बराबर होगा किसके, कोण एफ के। ये चीज़ हम कहाँ से लिखे हैं, ये लिखे हैं हम संगत कोण से। ये दोनों क्या हो गया, इसका संगत कोण हो गया, ठीक है। संगत कोण बराबर होगा, है ना, संगत कोण बराबर हुआ तब तो ये दोनों समांतर हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए। तो यहाँ पे हम लोग को जो बोला था फर्स्ट में प्रूफ करने कि आपका संगत कोण बराबर है, ये चीज़ हम यहाँ से दिखा दिए कि संगत कोण यहाँ पे क्या है, बराबर है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, त्रिभुज, इसमें देखिए त्रिभुज डी एम एन में, देखिए त्रिभुज डी एम एन में और त्रिभुज डी ई एफ में, दोनों त्रिभुज में क्या है, ये डी पॉइंट तो उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ पे जब इस तरीके से रहेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये तीनों कोण आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, कोण समरूपता लग जाएगा, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं। समरूप है तो ये बराबर हो जाएगा, या इसी चीज़ को हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ए बी बाई डी ई, ठीक है, ए बी बाय क्या लिख सकते हैं, डी ई जो कि बराबर होगा एम एन बाई ई एफ के, तो ये चीज़ क्या हो गया यहाँ पे, इसको आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हम क्यों लिखे हैं, क्योंकि डी एम जो है ये बराबर है किस चीज़ के, ए बी के, इसीलिए डी एम के जगह ए बी लिख लिए हैं और यहाँ पे डी ई के जगह जो डी ई का वैल्यू आएगा वो तो दोनों में इस तरीके से सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गए यहाँ से। लेकिन हम लोग को जो दिया गया है यहाँ पे, देखिए दिया क्या गया है, ए बी बाई डी ई जो कि बराबर किसके है, बी सी बाई ई एफ के है। फर्स्ट टाइम में हम क्या लिए थे, ए बी बाई डी ई और ए सी वाला लिए थे, लेकिन इस बार क्या ले रहे हैं हम, ए बी बाई डी ई जो कि बराबर होगा बी सी बाई ई एफ के, ये दोनों को ले रहे हैं, ठीक है। बस आप लोग को गौर से वीडियो को देखना है, समझ जाइएगा, सारा काफ़ी आसान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है मेरा ए बी बाई डी ई जो कि बराबर किसके है, बी सी बाई ई एफ के है।
यहाँ पे तो दिया गया है जो BC/EF के है ये दोनों, ठीक है। देखिए सेम चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, इसको हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, 3 और 4 में यहाँ पे कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए। तो यहाँ पे तुलना करने से क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 3 और 4 में तुलना करने पर, मतलब कि कंपेयर करते हैं कि दोनों में किस तरीके से है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो 3 और 4 में क्या है, क्या चीज़ है, AB/DE इस साइड है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर भी AB/DE है, ठीक है, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड में इस तरीके से। राइट में देखिए, राइट में आपका क्या है, EF नीचे है और इधर भी नीचे EF है। यहाँ पे BC और MN है, तो हम लिख सकते हैं BC बराबर MN, क्योंकि जब बायां साइड वाला मेरा बराबर है और इधर दाहिना साइड हर वाला भी बराबर है नीचे, तो अंश वाला हम यहाँ से बराबर लिख सकते हैं। मतलब कि हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे कि BC = MN या MN = BC, ठीक है। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। ये कहाँ से लिखें समझ गए ना, क्योंकि इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है और नीचे मेरा हर वाला भी दोनों बराबर है, इसलिए हम अंश का जो है ऊपर वाला वो हम लिख लिए हैं कि इस तरीके से है। अब यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज MDN में। देखिए त्रिभुज ABC में और त्रिभुज MDN में, नीचे वाला त्रिभुज को अभी नहीं देखना है, इस दोनों त्रिभुज में देख रहे हैं। इस दोनों त्रिभुज में क्या चीज़ है, यहाँ पे AB = DM है, AB और यहाँ पे DM दोनों बराबर है, और AC के बराबर क्या है, DN है। यहाँ पे लिख लेंगे AC बराबर क्या है, DN है। ये चीज़ हम कहाँ से लिखें, ये चीज़ हम लिखे हैं कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन, मतलब कि रचना से, ठीक। अब यहाँ पे इस तरीके से है, और यहाँ पे हम समीकरण 5 में क्या लिखे हैं, BC = MN, BC = MN। ये चीज़ हम क्या चीज़ से लिखे हैं, समीकरण 5 से, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब ये बराबर है, ABDM बराबर दिखा रहे हैं, ACDN बराबर दिखा रहे हैं, और BC दिखा दिए हम MN के बराबर, मतलब कि यहाँ पे हम तीनों भुजा आपस में बराबर दिखा दिए। इसीलिए अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं भुजा भुजा समरूपता, क्योंकि तीनों हम यहाँ से बराबर दिखा दिए ना, तीनों भुजा यहाँ से बराबर, तो यहाँ पे लगा देंगे। इसीलिए भुजा 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 समरूपता, भुजा भुजा समरूपता, भुजा भुजा समरूपता से हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC जो कि क्या है, यहाँ पे सर्वांगसम है त्रिभुज DMN के, त्रिभुज ABC जो कि सर्वांगसम है DMN के। ये चीज़ हम बोल सकते हैं जब ये समरूपता लगे। अगर कोई चीज़ सर्वांगसम है तो वो चीज़ समरूप भी होगा, मतलब कि त्रिभुज ABC क्या है, समरूप भी होगा। और यहाँ से क्या हम लिखे थे पहले, देखिए इक्वेशन नंबर 2 में, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम क्या प्रूफ किए थे, त्रिभुज DMN जो कि बराबर है त्रिभुज DEF के। तो यहाँ पे जब ये दोनों इस तरीके से है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ प्रूफ किए हैं, तो हम यहाँ पे क्या चीज़ लिख सकते हैं, त्रिभुज क्या है, DMN, त्रिभुज ABC जो कि क्या है, समरूप है त्रिभुज DEF के। त्रिभुज ABC बराबर DMN हम लिख लिए हैं यहाँ से। ये चीज़ तो आपको दिख रहा है, ये चीज़ तो आपको दिख रहा है, ABC और यहाँ पे DMN क्या हो गया, बराबर हो गया, ये चीज़ आपको दिख रहा है, ठीक। त्रिभुज ABC बराबर हम त्रिभुज DEF लिखें, ये अगर इसके समरूप है तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि ABC और ABC में इधर मेरा इधर कॉमन में आ गया, तो ये चीज़ यहाँ पे क्या हो गया, इसीलिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसीलिए ये चीज़ यहाँ से क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। यही तो हम लोग को प्रूफ करना था यहाँ पे। देखिए ये समझ गए ना क्यों हुआ है, क्योंकि सेकंड में देखिए त्रिभुज DMN जो कि समरूप है DEF के, तो DMN यहाँ पे हम कर दिए, लेकिन इस साइड में हम DEF ले लिए। यहाँ पे आगे क्या आ गया, त्रिभुज ABC आ गया, जो कि हम यहाँ से दिखा दिए भुजा भुजा से कि त्रिभुज ABC क्या है, इसके सर्वांगसम है। तो यही चीज़ यहाँ पे प्रूव करना था। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया, परिमाणित हो गया। तो इस तरीके से आप लोग भुजा भुजा समरूपता जो कि थ्योरम नंबर 4 है, उसको आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, समझ सकते हैं।
अगर यहाँ पे जो भी बताए हैं उसमें समझने में कहीं भी किसी भी पॉइंट में आप लोग को कहीं भी दिक्कत हो तो वो चीज़ आप लोग ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछिए। और यहाँ पे पूरे बुक का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसमें सारा एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, वो आप लोग देखिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम आगे इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही पढ़ते रहें। जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम हो उसके लिए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका वीडियोज़ या सॉल्यूशन आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।